तारीख थी 30 मार्च 2012। सिंगापुर में एक बिल्डिंग के घर के अंदर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत मारपीट की आवाजें आने लगी और साथ में किसी लड़की के कराहने की भी आवाज उस अपार्टमेंट से आ रही थी। जिसके बाद उस घर के आसपास के और लोगों ने पुलिस के पास कंप्लेन कर दी। लगभग रात के 11 बजे पुलिस वहां पर पहुंचती है, क्योंकि रात के 11 बजे ही उस घर से ऐसी आवाजें आ रही थी। अब पुलिस वाले उस घर पर आकर उसका डोर नॉक करते हैं। अंदर से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम गैब्रियल था, और जैसे ही उसने गेट खोला पुलिस वाले उस आदमी को पीछे हटाकर उस घर के अंदर चले गए और उससे पूछने लगे कि यहाँ पर आपके साथ और कौन रहता है। उसने बताया कि मेरी फियोंसे जिसका नाम एलिस है वो मेरे साथ यहाँ पर रहती है। तब पुलिस वालों ने उससे कहा कि उसे बाहर बुलाओ। जब वो बाहर आई पुलिस वालों ने उसको देखा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ यहाँ पर टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि ना ही उसके चेहरे पर किसी भी वायलेंस के निशान थे, लेकिन बस उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो कमजोर लग रही थी, जिस वजह से पुलिस वालों को लगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस कपल्स के बीच में कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी। पुलिस वाले उन दोनों को समझाते हैं और वहां से चले जाते हैं। पुलिस वालों के जाते ही दोबारा से उस दोनों कपल के बीच में लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो गया। अब सुबह के 6 बजे थे। सुबह के 6 यानी कि 31 मार्च के दिन पुलिस वालों के पास दोबारा से कॉल जाता है। पुलिस वाले भागते भागते वहां पर आते हैं और जैसे ही पुलिस वाले उस घर के अंदर एंटर होते हैं उनके सामने एक हॉरर सीन तैयार था, क्योंकि उस शख्स ने अपनी फियोंसे को मार डाला था और साथ में उसकी आंखें भी निकाल ली थी। अब पुलिस वाले जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वो सब हालत देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो इस शख्स ने ऐसा क्यों किया कि इसने अपने ही फियोंसे की हत्या कर दी? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 1988 में एलिस ली का जन्म सिंगापुर में ही हुआ था। वो अपने माता पिता और 2 भाई बहन के साथ वहां पर रहा करती। अब वो पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से स्कूल में हमेशा ही उसके अच्छे मार्क्स आया करते। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जब वो 21 साल की हो गई, यानी कि 2011 में वो 21 साल की हो चुकी थी, और अब उसने इंटरनेट पर अपनी आईडी बनाई और फेसबुक पर वो किसी से बात करने लगी। और ऐसे ही बात करने के दौरान उसकी एक शख्स से मुलाकात होती है और वो शख्स गैब्रियल ली था। उस शख्स से वो फेसबुक के द्वारा मिली थी और गैब्रियल उससे लगभग 13 साल बड़ा था, लेकिन इससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत इतनी बढ़ गई कि ये एक दूसरे को डेट करने लगे। अब दोनों एक दूसरे को अपनी सारी सुख दुख की बातें बताने लगे थे। जो एलिस थी वो अपने परिवार की जितनी भी बातें थी वो सारी गैब्रियल को बता रही थी, और जो गैब्रियल था उस टाइम तक उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन जब उसने एलिस से बात करनी स्टार्ट की उस टाइम तक उसका डिवोर्स का केस चल रहा था, और थोड़े ही टाइम बाद उन दोनों का डिवोर्स भी हो गया, और जो उसके बच्चे थे उसकी कस्टडी गैब्रियल की पत्नी को मिल गई थी। जिसके बाद वो अकेला रह गया और अपनी फैमिली से अलग होने के किस्से अब वो एलिस को सुनाने लगा था कि कैसे उसकी पत्नी के साथ झगड़े हुए, वो उसको समझ नहीं पाई और उन दोनों का डिवोर्स हो गया। और दूसरी तरफ एलिस अब उसकी तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होने लगी थी, और इस टाइम तक एलिस ने अपने परिवार को भी इस बारे में नहीं बताया था कि मैं एक गैब्रियल नाम के व्यक्ति से प्यार करती हूँ। कुछ टाइम और बीतता है, यानी कि 1 महीने का टाइम और बीतता है। अब जो एलिस थी उसने अपने परिवार को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे एक लड़के से प्यार करती हूँ। हम उसे लड़का नहीं कह सकते, वो एक व्यक्ति था। जब उसके माता पिता को पता चला कि ये एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करती है जिसकी पहले डिवोर्स हो चुका है और वो इससे उम्र में भी 13 साल बड़ा है, इसके माता पिता इस चीज को सोचकर डरने लगे थे। उनको अब अपनी बेटी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान से प्यार कर रही थी जिससे ये कभी भी नहीं मिली है, क्योंकि अब तक एलिस गैब्रियल से नहीं मिली थी। लेकिन इन सारी बातों का एलिस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर थोड़ा सा टाइम और बीतता है,
यानी कि अप्रैल 2011 में इन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट की थी और जून 2011 में जो ये एलिस थी, इसने गैब्रियल के घर पर जाकर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। इसने अपना सारा सामान समेटा और गैब्रियल के घर पर पहुंच गई और उसी के साथ एलिस अब उसके अपार्टमेंट के अंदर रहने लगी थी। वहीं पर रहते रहते स्टार्टिंग में तो ये दोनों बहुत मजे से रहा करते। जब स्टार्टिंग का प्यार होता है उस टाइम तो सभी कपल एक दूसरे से बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और असली पता तो कुछ टाइम बीतने के बाद ही पता चलता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला था। और जो एलिस के माता पिता का डर था वो कहीं ना कहीं अब सच होता नजर आ रहा था, क्योंकि दिसंबर 2011 आते आते गैब्रियल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। क्योंकि अब गैब्रियल बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था, वो स्ट्रेस में रहने लगा था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर एलिस से लड़ाई भी करने लग जाया करता, जिसकी वजह से एलिस को उसकी चिंता होने लगी। एलिस ने गैब्रियल से पूछा भी कि तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम डिप्रेशन में भी जा रहे हो। जिसके बाद जो गैब्रियल था उसने एलिस से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के अंदर कोई भूत प्रेत का साया है। लेकिन जो एलिस थी उसने कई बार गैब्रियल को समझाने की भी कोशिश की कि हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन इन सब चीजों का गैब्रियल पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ सच है। हमारे घर के अंदर किसी भूत का साया है तो मतलब कि इस घर के अंदर भूत है ही, जो मैं कह रहा हूँ वही बात सही है। और तो और एलिस को गैब्रियल ये भी कह रहा था कि हमें इस चीज के लिए कुछ करना भी चाहिए, हमें इस भूत को हटाना है तो हमें कुछ करना होगा। और अब 2012 का समय आ चुका था, 2012 अभी स्टार्ट ही हुआ था और इस टाइम तक आते आते गैब्रियल के दिमाग पर भूत का ऐसा साया चढ़ गया था, उसको हर जगह उसके घर के अंदर भूत ही भूत दिखाई देने लगे थे। और तो और अब उसे ऐसा लग रहा था कि जो ये उसकी फियोंसे एलिस है इसके ऊपर भी भूत का साया है, इसको बहुत सारे भूतों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। जिसकी वजह से गैब्रियल अपनी फियोंसे एलिस को लेकर एक प्रीस्ट के पास भी जाता है और उनसे जाकर कहता है कि मेरी इस फियोंसे को बहुत सारे भूतों ने पकड़ लिया है, इसके ऊपर से आप भूत को हटा दें। लेकिन जो प्रीस्ट था उसने बताया कि ये तुम्हारे मन का वहम है, ये बिल्कुल ठीक है। और प्रीस्ट ने इसे वापस घर जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद ये दोनों वापस अपने घर में आ जाते हैं। लेकिन जो ये गैब्रियल था ये यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जिसके बाद ये मार्केट में जाता है और एक पॉकेट बाइबल लेकर घर पर आ जाता है और एलिस को देता है कि इसको अपनी जेब के अंदर डालकर तुम घुमा करो, तुम्हारे ऊपर भूतों का साया है। वो प्रीस्ट की बात को भी नहीं मान रहा था, लेकिन जो एलिस थी वो इसकी माइंड की कंडीशन को समझते हुए उस बाइबल को अपनी जेब में रख लेती है, क्योंकि जो गैब्रियल था इसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं लग रही थी। इसको ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर इसके घर के अंदर बहुत सारे भूत हैं, इसकी फियोंसे को भी भूतों ने पकड़ लिया है, इसलिए हम मान सकते हैं कि इसके दिमागी रूप से ये थोड़ा सा पागल हो रहा था। और अब धीरे धीरे गैब्रियल को अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। लेकिन जो गैब्रियल था वो ये नहीं समझ रहा था कि उसको मानसिक रूप से कोई रोग है, वो सिर्फ इन सारी चीजों को भूत प्रेत से जोड़कर देख रहा था। और दूसरी तरफ जो एलिस थी उसे अभी तक ये भी नहीं समझ में आया था कि जो इसका फियोंसे है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और आगे चलकर ये और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। और इसके बाद जो वो सोच रही थी घर के अंदर रह रहकर उसके फियोंसे का दिमाग खराब हो चुका है, जिसके बाद वो उसको लेकर एक वेकेशन पर भी जाती है। वेकेशन पर जाने के बाद वो सोच रही थी कि इसका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाएगा, यानी कि ये बाहर घूमे फिरेंगे तो ये थोड़ा सा ठीक महसूस करेगा। लेकिन वापस आने के बाद फिर से वही लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और 30 मार्च 2012 का टाइम आ चुका था। शाम 6 बजे गैब्रियल ने एलिस को बाथरूम में बुलाया। बाथरूम में बुलाने के बाद वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा और जो आसपास के लोग थे उन्हें पहले तो किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि गैब्रियल अलग ही आवाज़ में गुर्रा रहा था और साथ में इन दोनों कपल्स की लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। आसपास के लोगों को पहले तो यही लगा कि दोनों कपल नॉर्मली लड़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जब वो सारे अपार्टमेंट के लोग अपने काम से वापस लौटे तब भी वो दोनों कपल लड़ाई झगड़ा कर रहे थे।
जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग पुलिस के पास फोन कर देते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। आने के बाद वो उस घर में जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं। इसके बाद गैब्रियल ने उस गेट को खोला। पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही पुलिस वाले उस घर के अंदर एंटर करते हैं, उन्होंने देखा कि सामने एलिस जमीन पर लेटी हुई है। वो एक मैट्रेस पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी सी कमजोर महसूस कर रही है, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। जिसके बाद पुलिस वाले उन दोनों को समझाकर वहां से वापस अपने काम पर चले जाते हैं। और इन पुलिस वालों के जाते ही गैब्रियल ने दोबारा से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अजीब अजीब तरीके से वो वहां पर गुर्राने लगा। और फिर ऐसे ही वो रात निकल जाती है। और फिर अगला दिन यानी कि 31 मार्च 2012 का दिन आ चुका था। सुबह होने पर जो आसपास के लोग थे, उन्होंने उसके घर के अंदर से यानी कि गैब्रियल के घर से कोई भी आवाज नहीं आई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लड़ झगड़ कर आपस में सुलह करके सो चुके हैं। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जो आसपास के लोग थे, उन्होंने सोचा कि एक बार जाकर इनके घर को चेक कर ले कि सब कुछ ठीक भी है या फिर नहीं। जिसके बाद कुछ लोग उस अपार्टमेंट के गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। वो गेट खटखटाते उससे पहले ही उनकी नजर नीचे की तरफ गई। नीचे उस जो गेट था उस गेट के नीचे से बहुत सारा ब्लड बाहर की तरफ आया हुआ था। ये सब कुछ देखकर उनकी हालत खराब हो गई। जिसके बाद उन्होंने देखा कि इस घर का गेट खुला हुआ है और उन्होंने जैसे ही गेट खोलकर अपनी गर्दन उस गेट से अंदर की तरफ की, तब उन्होंने देखा कि जो एलिस है वो जमीन पर लेटी हुई है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे और साथ में वहां पर बहुत सारा ब्लड उसके शरीर से निकल रहा था। ये सब देखकर वो वापस से बाहर निकलते हैं और उस गेट को बंद कर देते हैं। जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फोन किया और पैरामेडिक्स वाले वहां पर पहुंच गए। वो जैसे ही वहां पर आते हैं, वो गेट खोलकर अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर आने के बाद उन्होंने जो वो सीन देखा था, इतना भयानक सीन देखकर वो भी डर चुके थे। उन्होंने पुलिस के पास भी फोन किया और पुलिस वालों से कहा कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाएं। आपके आने से पहले हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एलिस थी वो मर चुकी थी। अगर ये अब यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ करते तो यहाँ पर सबूत मिट सकते थे। अब इनका मानना था कि पुलिस आने तक ये यहाँ पर वेट करे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले आने तक, मतलब कि जब तक पुलिस वाले वहाँ पर नहीं पहुँचे, जो वहाँ के पड़ोसी थे वो गेट से देख रहे थे कि गैब्रियल क्या कर रहा है। पुलिस वालों के आने से पहले ही गैब्रियल ने जो एलिस थी, इसकी दोनों आंखें निकाली और खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दी। और तभी पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले गेट खोलकर जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, उन्होंने देखा कि जो ये गैब्रियल है वो एलिस की लाश के पास क्रॉस को हाथ में पकड़े उसके पास में बैठा है। और उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने किसी का मर्डर किया है। एलिस के शरीर पर लगभग 44 चाकू के निशान थे और सबसे बड़ा जो चाकू का निशान था वो उसके गले पर था, क्योंकि गैब्रियल उसके गर्दन को काट कर अलग करना चाहता था। और साथ में पुलिस वालों ने देखा कि उसकी जो टांग है, उसकी थाई पर भी एक बहुत बड़ा कट का निशान था। वो उसकी राइट लेग को भी काट कर अलग करना चाहता था। और एलिस के पास में ही एक सीजर पड़ी हुई थी, एक हैमर पड़ा था और साथ में एक कैन ओपनर भी पड़ा था। यहाँ पर एलिस को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उसकी आंखों को भी बाहर निकाल लिया गया था और साथ में उसके सर के बालों को भी बहुत जगह से फाड़ दिया गया था। यानी कि उसके सर के बालों के गुच्छे जगह जगह घर के अंदर फैले हुए थे। और इसके बाद पुलिस वाले घर से बाहर जाते हैं और उसकी आईबॉल्स को उठा लाते हैं। यानी कि जो गैब्रियल ने एलिस की आईबॉल्स को बाहर फेंक दिया था, पुलिस वालों ने उनको भी उठा लिया था। जिसके बाद पुलिस वाले ज्यादा देर नहीं करते और गैब्रियल को अरेस्ट कर लेते हैं और इसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। और वहीं से पुलिस वालों ने इसे साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दिया। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के बाद भी गैब्रियल वहां पर यही बात कहता रहा कि जो ये एलिस है ये लूसीफर है, इसके ऊपर भूत का साया है। और डॉक्टरों ने ये भी बताया कि इसको भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। अगर इसका टाइम से इलाज करवाया जाता तो ये इतने सारे कांड नहीं करता। फिर 27 फरवरी 2017 के दिन इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। गैब्रियल ने वहां पर अपनी गलती को मान लिया था और कोर्ट के सामने इसने पूरी डिटेल से बताया कि मैंने कैसे एलिस की हत्या की थी।
और आप लोगों को सुनकर ये हैरानी होगी कि जब गैब्रियल को वहां से कोर्ट से जो सजा मिली थी वो सिर्फ 10 साल की सजा मिली, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए उसकी सजा बहुत कम कर दी थी। लेकिन ये सजा सुनाने के बाद जो उसके परिवार वाले थे, यानी कि एलिसी के परिवार वाले थे, वो बहुत ज्यादा इस चीज से नाराज थे। वो सोच रहे थे कि इसको कुछ बड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से जो एलिसी का भाई था उसने एक ऑनलाइन पिटीशन दायर की, जिसके अंदर उसने कहा कि जो भी इस सजा के खिलाफ है, जो इस सजा को बढ़वाना चाहता है, वो इस पर साइन करे। बहुत सारे लोगों ने उस पिटीशन पर साइन किया और इसके बाद ये पिटीशन कोर्ट में भी पहुंची। और इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली। बस इतनी ही जानकारी मिल पाई कि इसको सिर्फ 10 साल की ही सजा मिली थी, लेकिन 2017 तक इसने अपने 5 साल जेल के अंदर काट लिए थे और 5 साल की सजा इसकी 2022 में पूरी हो चुकी होगी, जिसकी वजह से ये 2022 में आज़ाद हो गया होगा। लेकिन उस दिन के बाद उसको ना तो किसी ने देखा और ना ही उसके बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ पर चला गया। हो सकता है वो नाम बदलकर किसी और शहर में जाकर रहने लग गया होगा, लेकिन इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।